न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनल और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। आपका बहुत बहुत स्वागत है छत्तीसगढ़ की खबरों में। और अब आगे बढ़ने से पहले डालते हैं आज की मुख्य सुर्खियों पर एक नजर। सीलबंद पानी की बोतल में कीड़ा निकलने से हड़कंप मचा। एक बार फिर मॉनसून सक्रिय, राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार। पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने लगाया लापरवाही से मौत के आरोप। और अब खबरें विस्तार के साथ। रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। दुर्ग से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सीलबंद पानी की बोतल में कीड़ा निकलने से हड़कंप मच गया है। दरअसल शमसुल हक की चाय नाश्ते पानी की एक छोटी सी दुकान है। उनकी दुकान में एक ग्राहक आया और उसने पानी बोतल खरीदी तो उन्होंने तुलसी कंपनी का पानी उसे दे दिया, तो ग्राहक पानी की बोतल में कीड़ा देकर भड़क गया। शमसुल हक ने हालांकि पानी की बोतल ग्राहक से वापस तो ले ली, लेकिन उन्होंने कंपनी से बात करने की कोशिश की। कंपनी की ओर से किसी प्रकार का कोई जवाब नहीं आने पर उन्होंने नगर निगम से शिकायत दर्ज करा दी। फिलहाल इस मामले पर व्यापारी ने नगर निगम से कंपनी के खिलाफ एक्शन लेने का निवेदन किया है। Oh yes, नहीं मालूम हो क्या? हाँ अलग से पीछे में गया। बढ़िया वीडियो बना लो। वीडियो बनाओ पकड़ में। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रायपुर से रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। एक बार फिर मानसून सक्रिय, राजधानी समेत कई जिलों में झमाझम बारिश के आसार नजर आ रहे हैं। रायपुर छत्तीसगढ़ में लंबे ब्रेक के बाद एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया है। बस्तर से आगे बढ़कर दुर्ग जिले तक पहुंच चुका है। अगले 3 से 4 दिनों तक प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना है। राजधानी रायपुर समेत प्रदेश के कई जिलों में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, साथ ही बारिश की स्थिति बनी हुई है। दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में कुछ स्थानों पर हल्की सी मध्यम वर्षा हुई। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून संपूर्ण कोंकण, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात के कुछ भाग, दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ और भाग, छत्तीसगढ़ के कुछ और भाग, ओडिशा, उप हिमालयन पश्चिम बंगाल और सिक्किम के कुछ और भाग में पहुंच गया है। इसकी वजह से प्रदेश में मौसम का मिजाज बदल चुका है। 17 और 18 जून को उत्तर छत्तीसगढ़ में भारी से अति बारिश की संभावना जताई गई है। प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ बूंदाबांदी हो सकती है। वहीं कुछ जगहों पर तेज आंधी और वज्रपात के आसार है। राजधानी रायपुर आसमान में बादल सामान्य है और बादल छाए रहने की संभावना जताई जा रही है। इसके साथ गरज चमक के साथ बारिश के भी आसार नजर आ रहे हैं। और अब अगली खबर। पथरी के ऑपरेशन के बाद मरीज की बिगड़ी तबीयत, परिजनों ने लगाए लापरवाही से मौत का आरोप। राजनांदगांव शहर के शुक्ला हॉस्पिटल में पथरी के इलाज के लिए पहुंचे मरीज को अपनी जान गंवानी पड़ गई। मरीज की मौत के बाद उनके परिजनों ने अस्पताल के बाहर लाश रखकर जमकर हंगामा किया और अस्पताल के चिकित्सकों पर पथरी का गलत ऑपरेशन करने से जान जाने की बात कही। शहर के वार्ड नंबर 7 रामनगर निवासी संतोष सिंह को पथरी के उपचार के लिए शुक्ला अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका चिकित्सकों ने ऑपरेशन किया, जिसके बाद निरंतर रक्तस्राव होने की वजह से उनकी स्थिति नाजुक हो गई। मृतक के परिजनों ने बताया कि 4 दिन पूर्व उन्हें पथरी के उपचार के लिए यहां भर्ती किया गया था। सोमवार की दोपहर ऑपरेशन के बाद उनका खून बंद नहीं हो रहा था। 5 बोतल खून का इंतजाम करने गया, हमने खून भी लाया और खून भी चढ़ाया।
इसके बाद शाम लगभग 7 से 8 बजे उनकी हालत काफी सीरियस हो गई और रात 11 से 12 बजे के बीच कहा गया कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है, इन्हें रायपुर ले जाए। इसके बाद यहां से रायपुर रेफर कर दिया गया, पर जाने से उनकी मौत हो गई। मृतक के भाई सुरेंद्र सिन्हा ने बताया कि हमने ऑपरेशन के लिए 90,000 रुपए जमा भी कर दिए थे, उनके गलत ऑपरेशन से जान चली गई है। मृतक के पुत्र ने अस्पताल परिसर में पुलिस को बताया कि उनके पिता बाइक में बैठकर यहां आए थे, छोटी सर्जरी किया जाएगा ये बताया गया था। वहीं उन्हें थायराइड, शुगर, बीपी और इसकी जानकारी भी चिकित्सकों को दी गई है। मृतक के परिजन मृतक का शव रायपुर से सीधे एम्बुलेंस के जरिए शुक्ला अस्पताल लेकर पहुंचे और अस्पताल के सामने उनका शव वाहन में रखकर अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही से मौत का आरोप लगाया। इस दौरान आक्रोशित परिजनों और वार्ड के लोगों ने सड़क पर उतरकर चक्का जाम का प्रयास किया, जिन्हें समझाइए दी गई। इधर शुक्ला अस्पताल प्रबंधन और चिकित्सकों के खिलाफ आक्रोश बढ़ता देख पुलिस और प्रशासन की टीम सहित जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान परिजनों ने 50 लाख रुपए मुआवजे की मांग की गई। मौके पर अस्पताल प्रबंधन द्वारा 2 लाख नगद और 8 लाख का चेक बतौर मुआवजा दिया गया है, जिसके बाद मामला शांत हुआ। निकले ही का नीले बाल गौरी का नीले तो फोन लगा दो 1 मिनट महाराज का फोन लगा जगह बिल्डिंग है जहाँ छत साइड में लोग कॉल में सारे कुत्ते टाइप के इनका बिल्डिंग वो हमारा दोस्त है नीरज शुक्ला, बुलाओ उसको। देखो समझ रहे लोगों को ना जाने किसी गरीब को लूट रहे तुम लोग, लूट लो तो ठीक है, अरे किसी का जान बचाने के लिए हॉस्पिटल होता है, हाथ धो रहे हैं। कैसे जाते हैं मंदिर में हाथ जोड़ने के लिए, भगवान के बाद तकलीफ होती है तो कोई तकलीफ लेकर हॉस्पिटल में आते हैं लोग, लूट मचा कर रखे हैं आप लोग। बाहर निकाल दिया गया। मेरे को खाली ब्लड के लिए सुबह 8 बजे से रात को 8 बजे से 11 बजे तक मेरे ब्लड के लिए तो रखते हैं। 1 यूनिट लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ, फिर लाओ, कुछ नहीं तो 4 से 6 यूनिट ब्लड ला के दिए उन्हें। उसके बाद लास्ट में क्रिटिकल कंडीशन बोल के 99% पूरा मतलब मामला पूरा वो था, 99% पूरा लॉस हो गया था। 1% चांस था, 1% चांस में भी हम इनको बोले कि यही करो ऑपरेशन डबल, तो ये बोल दिए नहीं कर सकते, बोल दिए बाहर ही ले जाओ बोल दिए सीधा सीधा। और उसके बाद उन लोग 11 साढ़े 11 बजे के आसपास में मेरे को रेफ़र किए, और उसके बाद भी रेफ़र भी किए हैं। किस हालत में बोल के रेफ़र कर, किस हालत में बोलो कि वहाँ जाके तुरंत एडमिट हो जाए, तुरंत उनका ट्रीटमेंट वगैरह पूरा चालू होगा, ये वो बोल के मतलब हुआ था। डॉक्टर नंबर भी दिया था, क्या सिंह ठाकुर कोई है यहाँ का सर्जन, उनका नंबर भी दिया था। उनके नंबर में वहाँ पहुँच के तुरंत कॉल लगाया, कॉल अटेंड नहीं किया। उसके बाद वहाँ जाके वेंटिलेटर वगैरह में डाले, आधा घंटे 1 घंटे बाद बोलते हैं कि कुल मिला के लोग पल्ला झाड़ने को। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। दुर्ग पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए बस स्टैंड क्षेत्र में अवैध गैस रिफिलिंग का भांडाफोड़ किया, जहां सुरक्षा मानकों की घोर अवहेलना की जा रही थी। पुलिस ने जानकारी मिलने पर तत्काल छापेमारी की तो पाया कि कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत एक व्यक्ति प्रमोद शाह अवैध रूप से गैस सिलेंडरों में रिफिलिंग करता हुआ रंगे हाथों पकड़ा गया। आपको बता दें कि व्यक्ति प्रमोद सार्वजनिक स्थान पर ही शहर की घनी आबादी और भारी चहल पहल वाली बस स्टैंड पर बड़े सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में गैस भरने का काम किया करता था। इससे हर पल एक बड़ा हादसा होने का खतरा मंडरा रहा था, जिसका न सिर्फ लोगों की सुरक्षा पर असर डालने की संभावना थी, बल्कि एक चिंगार या छोटी चूक एक साथ अनेक लोगों की जान पर भारी भी गिर सकती थी। दुर्ग पुलिस ने मौके पर 80 से अधिक गैस कार्ड सहित 30 घरेलू और व्यावसायिक गैस सिलेंडर जब्त कर दिए। साथ ही आरोपी प्रमोद शाह को गिरफ्तार किया गया, जिसके खिलाफ विधिपूर्वक कार्रवाई की जाएगी। वहीं क्राइम डीएसपी हेम प्रकाश नायक ने बताया कि इस अवैध कारस्तानी की शिकायतें लंबे दिनों से आ रही थी, पर कार्रवाई करना मुश्किल था, क्योंकि हर बार आरोपी सतर्क होकर भागने या सबूत मिटा देता था। ये घटना दर्शाती है कि सुरक्षा व्यवस्था पर किया जाने वाली छोटी चूक भी एक बड़ी त्रासदी का कारण बन सकती है, जिसका पुलिस ने सतर्क होकर पहले ही मुकाबला किया।
और अब अगली खबर, दुर्ग पाटन के तरीघाट में डायरिया की दस्तक हो चुकी है और अब तक मिले 15 मरीज। जिला स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर पीड़ितों का इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाटन और निजी अस्पताल में जारी। स्वास्थ्य विभाग की टीम घर घर कर रही सर्वे, पानी उबालकर पीने और साफ सफाई बरतने दिए जा रहे दिशा निर्देश। पीएचई ने लिया पानी का सैंपल, रिपोर्ट का इंतजार। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर, बालोद गुजरा से रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। शिक्षिका के तबादले पर बच्चे रोते हुए पहुंचे कलेक्टर के पास, बोले वापस बुलाओ। मंगलवार को गुजरा प्राथमिक शाला के 60 बच्चों ने कलेक्टर से मुलाकात कर शिक्षिका ललिता कन्वर को वापस पदस्थ करने की मांग की। इस दौरान कई बच्चे रोते नजर आए। बच्चों ने शिक्षिका के तबादला का विरोध किया। जिला पंचायत सदस्य नीलिमा शाम ने मांगी पूरी होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। काय तकलीफ है, का हो गई तुम्हारा पूरा चीज बता। हम ललिता कान मैडम चाहिए, ओकर बिना हमार पढ़ाई नहीं हुए। अभी कौन पढ़ाते तुम्हारा? अभी ठाकुर सर हैं। ठाकुर सर बड़े नहीं पढ़ाते? वो पढ़ाते। तो ललिता कंवर मैडम कहाँ चले गए? सर हमारे दूल्हा साल है कर। यहाँ कब रहा हो तुम कलेक्टर करा? हमारे कान मैडम चाहिए कि बोले वाहन। तो खाना वाना नहीं खाते, किस दो दाई है कवर नहीं खाते? वो बढ़िया पढ़ाते थे, सचिव करा याद हमारे नहीं फुला। तो भात खाए छोड़ते थे उससे? बढ़िया सचिव नहीं तो भात वात काबर छोड़ देते, खाना काबर नहीं खाते, रोज काबर सोता ही ना। नहीं आई की करते थी, खाना छोड़ दे रहे हो। का नाम है तो? गुंजन। और अब बढ़ती अगली खबर की ओर, दुर्ग छत्तीसगढ़ से रिपोर्टर रोहिता सिंह भुवाल की खास खबर। भाजपा द्वारा भिलाई निगम के वार्डों में विकास कार्य को लेकर भेदभाव छिड़ गया है। भाजपा सरकार के इशारे पर भिलाई नगर निगम की अनदेखी कर सभी वार्डों के विकास कार्यों में भेदभाव किए जाने का आरोप लगाते हुए भिलाई विधायक देवेंद्र यादव, महापौर नीरज पाल सहित सभी एमआईसी सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंच दुर्ग कलेक्टर से चर्चा कर ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि लगातार भिलाई नगर निगम के अधिकारियों और कर्मचारियों के द्वारा भाजपा सरकार के इशारे पर कांग्रेसी पार्षद और महापौर व स्थानीय विधायक की अनदेखी कर अपनी मनमर्जी चलाया जा रहा है। साथ ही नगर निगम क्षेत्र में हो रहे अवैध प्लानिंग पर तत्काल कार्रवाई पर रोक लगाए जाने की मांग को लेकर अपनी बात रखी। इस दौरान 9 सूत्रीय मांग को लेकर दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह को ज्ञापन सौंप जल्द कार्रवाई की मांग की है। भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार चाहे जितना परेशान कर ले, हम जनता की आवाज बनकर हमेशा सामने आएंगे। उन्होंने आगे कहा, जब कांग्रेस ने भी अंग्रेजों से नहीं डरी तो इनसे कैसे डर जाएगी। देखिए क्या कहा भिलाई विधायक देवेंद्र यादव और महापौर नीरज पाल ने। फोन नहीं उठा, मैं आपको बधाई देने के लिए फोन किया, फोन नहीं उठा रहा, मतलब ऐसा करके बड़े भैया। सभी एमआईसी के सदस्य हैं और सभी हमारे सम्मानित पार्षद हैं। जो व्यवहारिक दृष्टिकोण होना चाहिए नगर निगम के अधिकारियों का, वो दिखा नहीं। तो जाइए सब बहने छूट गई पीछे। आओ कलेक्टर साहब के साथ तस्वीर के लिए जाने का मौका मिलता है। आइए आप लोग। बात की शुरुआत धरने से नहीं हुई सर, इस बात की शुरुआत पिछले 1-1.5 साल में जो हो रही परिस्थितियां हैं उसके कारण है। धरना तो बोले ही नहीं कुछ। चलो मैं भी नहीं छुपा। हाँ तब बात सबकी बात आ वहाँ पे जबकि नाला भी है, नाले को भी प्रोवाइड कर दिया गया और उसको पूरा घेर दिया गया। इसके पूर्व हमारे जो नगर निगम कमिश्नर थे 2022 में भी ऐसा करने का प्रयास किया गया था, तो उन्होंने लिख के दिया था कि कोई कम्युनिकेशन नहीं कर रहा था, उसके कारण धरना देना पड़ा। पिछले समय में हम लोग देखें तो नगर निगम में जो हमारे नगर निगम के पार्षद साथी हैं उनके बहुत सारे इश्यूज हैं जिसके चलते धरने पे बैठना पड़ा है। लगातार 3 दिवसीय धरना चला। उसके बाद हम लोग उस धरने को समाप्त स्तर पर लोगों से है ही, जनप्रतिनिधियों से है ही, न जनता से वो मिलते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम बातें कर लेते हैं, फिर आप जैसा आप बताएंगे। जहाँ पे जी और अभी जहाँ रोड बन रही थी सर ये है, और यहीं पे सर फिर जब ये मुद्दा हमने उठाया तो 2 दिन बाद सर वहाँ पे नगर निगम के आयुक्त सर
5 6 लोग आ रहे हैं सर। क्या करना है? आवास में व्यवसाय चला लीग गया दिया फिर स्टे गया कोर्ट में गई वीकेंड तक गवर्नमेंट का रिप्लाई ये बता रहा है कि बिकॉज ऑफ द वायलेशन आना चाहिए सबको सारी बधाई। अभी बधाई लिया नहीं हो ना अभी आप तो आएंगे, हम तो शुभकामनाएं दे रहे हैं। बोलो आपसे नाराज हूँ। बाकी सब देखे तो अध्यक्ष जी आइए। भेदभाव हो रहा है, हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं। 2025-26 में मूलभूत की जो राशि है, जो हर वार्ड के जनता का मौलिक अधिकार है, उस मूलभूत की राशि का बंदरबांट। अरे कोई सब रखो ना, जैसे पूजा करते हैं तो नहीं, छू लेते हैं तो काम हो जाता है। पिछली बजट बैठक थी सरकार की, उसमें मैं था। उस समय होर्डिंग्स जो लगे थे कि शहरों को इतने आवास दिए जाएंगे, शहरों को 17 लाख या मैं नंबर मिस कर रहा हूँ 17 या 18 लाख आवास की बात हुई थी। लेकिन जब हम सरकार का बजट देखते हैं तो उसमें 1 रुपए भी शहर के लिए आवंटन नहीं है। तो ये मीडिया में प्रचार भारतीय जनता पार्टी अलग करती है और धरातल पर विषय अलग रहता है। इसके बाद जो EWS का जमीन है गरीबों का, उसको उनके कार्यकर्ता अलग आ जाते हैं कब्जा करने के लिए। तो इस तरीके से ये पूरी सरकार चल रही है, बंदर बाट चल रहा है, लोगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है और निरंतर नगर निगम के कर्मचारी, प्रशासन के लोगों से बीजेपी के नेता मिलकर ये सब काम कर रहे हैं। आप फिर से एक्टिव हो रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि फिर ACB ED सब वापस एक्टिव हो जाएंगे? देखिए, मैं किसी दिन भी डीएक्टिव नहीं हुआ था। जेल में इन्होंने मुझे डाला था, उसके बाद भी जेल से भी जो संदेश हम अपने वकीलों के माध्यम से कार्यकर्ताओं, साथियों को दे सके हैं या परिवार के माध्यम से दे सके हैं, हमने हमेशा दिया है। और जेल से निकलने के बाद उस दिन से लेकर अभी तक एक भी दिन ऐसा नहीं है जिस दिन हम सक्रिय नहीं रहे। जहां पार्टी जो जिम्मेदारी दे रही है, जनता की जो बात आ रही है, उसको मजबूती से रख रहे हैं, भले वो हमारे वार्ड की हो, भिलाई शहर की हो, दुर्ग जिले की हो, छत्तीसगढ़ की हो या देश की राजनीति की हो, हर जगह मजबूती से खड़े हैं। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। फर्जी स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश बनाकर करीब 6.5 लाख रुपयों की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हो चुका है। सिहावा पुलिस की बड़ी कार्यवाही। धमतरी जिले के सिहावा थाना क्षेत्र में फर्जी स्थानांतरण एवं नियुक्ति आदेश बनाकर लाखों की ठगी करने वाले आरोपी तिलक यादव को धमतरी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया है। आरोपी ने शासकीय मंत्रालय के नाम पर फर्जी आदेश बनाकर पीड़ित से बड़ी रकम की ठगी की थी। प्रार्थी शैलेंद्र चंचल चाणक्य निवासी देवपुर रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि पूर्व से परिचित आरोपियों ने उन्हें झांसा दिया कि वे उनके स्थानांतरण तथा उनके पुत्र को शासकीय नौकरी लगवा सकते हैं। इसी बहाने उनसे कुल 6,75,000 की राशि ठगी गई। आरोपियों द्वारा मंत्रालय के फर्जी आदेश की छायाप्रति एवं नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया, जो जांच में पूर्णतः फर्जी व कूट रचित पाए गए। जब पीड़ित ने रकम की वापसी की मांग की तो आरोपियों ने 5,50,000 वापस करने का झूठा आश्वासन देते हुए राजीनामे के नाम पर अलग अलग इकारनामे तैयार करवाए, परंतु ना तो राशि लौटाई गई और ना ही किसी प्रकार का वैध दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। थाना सिहावा पुलिस द्वारा लगातार तकनीकी साक्ष्य व मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपी को दुर्ग से गिरफ्तार किया गया। उक्त मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास लगातार जारी है। धमतरी पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की कि किसी भी प्रकार की सरकारी नौकरी, स्थानांतरण या अन्य कार्यों के लिए अज्ञात व्यक्तियों पर विश्वास न करे और कोई भी आर्थिक लेन देन न करे। इस प्रकार की किसी भी संदेहास्पद गतिविधि की सूचना तत्काल नजदीकी थाना या पुलिस नियंत्रण कक्ष को दे। और अब बढ़ते अगली खबर की ओर। रिपोर्टर मनुराज की खास खबर। 25,000 की लूट का मुख्य आरोपी 24 घंटे में गिरफ्तार, जेल भेजा गया। धमतरी जिले के कुरुद थाना क्षेत्र में 25,000 की लूट के मुख्य आरोपी यज्ञ कुमार दीवान उर्फ जीवा को पुलिस ने मात्र 24 घंटे में गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। 16 जून को राखी निवासी रामेश्वर सतनामी से 3 युवकों ने पुराना बस स्टैंड क्षेत्र में जबरन नकदी लूट ली थी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए कुरुद पुलिस ने तकनीकी जांच के आधार पर जीवा को पकड़ा, जिससे 8,000 की बरामदगी भी हुई। अन्य 2 आरोपी बंटा और धर्मेंद्र की तलाश अभी तक जारी है। और अब अगली खबर रिपोर्टर शहजादा की। घरेलू फ्रिज में धमाका, किसान की हुई मौत।
समीपस्थ ग्राम पंचायत भोरमपुर में उस समय अफरा तफरी मच गई जब गंधव वालों को पता चला कि गांव के एक मकान में फ्रिज में धमाका हुआ है और मकान मालिक गंभीर रूप से घायल हो गया है। आनन फानन में घर के अन्य लोग एवं रिश्तेदार, पड़ोसी आदि पीड़ित को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छुई खदान लेकर आए, परंतु मरीज की स्थिति एवं गंभीरता को देखते हुए मामला राजनांदगांव के लिए रेफर कर दिया गया। ऐसा बताया जा रहा है कि अस्पताल पहुंचने से घायल की मृत्यु हो गई। प्राप्त जानकारी के मुताबिक यहाँ विकास खंड मुख्यालय से गंडई मार्ग में मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ग्राम भोरमपुर निवासी श्री राम वर्मा पिता मेहतर राम वर्मा 52 वर्ष सुबह 7:30 बजे जब अपने घरेलू उपयोग की फ्रिज से कुछ सामग्री निकालने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोला तब फ्रिज में से जोरदार धमाका हुआ, जिससे श्री राम वर्मा के दोनों पैर लगभग मौके पर ही उखड़ गए तथा शरीर के अन्य अंगों को भी गंभीर चोटें आई है। लोगों ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए घायल को तत्काल छुई खदान सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर आए, परंतु प्रारंभिक इलाज के साथ ही मरीज को और अधिक उच्च चिकित्सा के लिए रेफर कर दिया गया, परंतु पता चला कि जिला मुख्यालय में पहुंचते ही घायल ने दम तोड़ दिया। इस हृदय विदारक घटना में मृतक अपने पीछे एक पुत्र एवं 3 पुत्रियां छोड़ गए हैं। कांच फुटे ना रे। फ्रिज कहाँ रही सब इसे ही मत रही से किचन है ना। ये क्वांटम नहीं, ये क्वांटम नहीं, ये दीवान बोर्ड ला देखना देखा। हां वो ये तीन में रही सही है। ओदे फुटे ओखर ओदे वही हरे गैस के टंकी। हां फुटे गैस टंकी भी कहाँ चला इसके निकाले नहीं हुई क्या आदमी निकाले ना। ये हुई अरे ऊपर गैस के और बस फिलहाल के लिए बस इतना ही। दर्शकों अब लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे और देखेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। तब तक के लिए आप जुड़े रहे हमारे साथ MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय हेलो नमस्कार, मैं हूं पंकज विष्णु और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।